ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, जिसमें उनके साथ आचार संहिता को ठीक प्रकार से लागू करने के बारे में और चुनाव को पारदर्शी रूप से, शांतिपूर्वक ढंग से और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए जो उनके सहयोग के लिए हमने अनुरोध किया है। इसमें मुख्यतः बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लोकदल के जो प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। हमने उनके साथ आदर्श आचार संहिता का विस्तार रूप से चर्चा की और उनसे सहयोग की अपील की। इसके साथ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की भी विस्तार से चर्चा उनके साथ की और उनको बताया कि भी इसका अनुपालन किया जाए, नहीं तो जो इसकी उल्लंघना करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी जो फ्लैग्स या जो पोस्टर वगैरह लगाने का है वो उनके साथ उनकी परमिशन के बाद ही लगाया जाए और शहर को गंदा ना करें। और इसके अलावा जो इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर्म 17C को लेके बात हुई, उनकी तरफ से जो सुझाव आए हैं उनमें से जो लागू करने योग्य होंगे उनको भी लागू किए जाएंगे और उसके बारे में रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स और डीसीज को हिदायतें कर दी जाएंगी। कई पार्टियों द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि ईवीएम को लेकर वो चाहती है कि बैलेट पेपर के साथ चुनाव हो। कांग्रेस द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया है। हाँ, नहीं, वो बात पहले हो चुकी है। आज भी ईवीएम का हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया और हमने उनको बताया कि M2 टाइप ईवीएम है, इसमें बाहर के किसी भी नेटवर्क से या इंटरनेट वगैरह से कोई कनेक्शन नहीं है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स विद मेमोरी है, तो इनमें कोई छेड़छाड़ की संभावना नहीं है और आज इस बारे में कोई किसी की तरफ से कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था। मैंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, जिसमें उनके साथ आचार संहिता को ठीक प्रकार से लागू करने के बारे में और चुनाव को पारदर्शी रूप से, शांतिपूर्वक ढंग से और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए जो उनके सहयोग के लिए हमने अनुरोध किया है। इसमें मुख्यतः बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लोकदल के जो प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। हमने उनके साथ आदर्श आचार संहिता का विस्तार रूप से चर्चा की और उनसे सहयोग की अपील की। इसके साथ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की भी विस्तार से चर्चा उनके साथ की और उनको बताया कि भी इसका अनुपालन किया जाए, नहीं तो जो इसकी उल्लंघना करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी जो फ्लैग्स या जो पोस्टर वगैरह लगाने का है वो उनके साथ उनकी परमिशन के बाद ही लगाया जाए और शहर को गंदा ना करें। और इसके अलावा जो इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर्म 17C को लेके बात हुई, उनकी तरफ से जो सुझाव आए हैं उनमें से जो लागू करने योग्य होंगे उनको भी लागू किए जाएंगे और उसके बारे में रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स और डीसीज को हिदायतें कर दी जाएंगी। कई पार्टियों द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि ईवीएम को लेकर वो चाहती है कि बैलेट पेपर के साथ चुनाव हो। कांग्रेस द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया है। हाँ, नहीं, वो बात पहले हो चुकी है। आज भी ईवीएम का हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया और हमने उनको बताया कि M2 टाइप ईवीएम है, इसमें बाहर के किसी भी नेटवर्क से या इंटरनेट वगैरह से कोई कनेक्शन नहीं है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स विद मेमोरी है, तो इनमें कोई छेड़छाड़ की संभावना नहीं है और आज इस बारे में कोई किसी की तरफ से कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था।